अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो और अल्फ्रेड मार्शल आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर रखते हैं और इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार आंतरिक व्यापार एक ही देश में रहने वालों के मध्य होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों डेविड रिकार्डो और अल्फ्रेड मार्शल ने आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता दर्शाई है। इसके विपरीत स्वीडन के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बर्टिल होलिन, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और स्वीडन के जो प्रख्यात अर्थशास्त्री, उनके दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के अंतर्गत राजनीतिक सीमाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि ओहोलिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत राजनीतिक सीमाओं को अधिक महत्व नहीं देते। उनके अनुसार देश की जो सीमाएं हैं वह परिवर्तित होती रहती है। जैसे पूर्व में पूर्वी जर्मन और पश्चिमी जर्मन के मध्य जो व्यापार होता था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता था, किंतु इन देशों का एकीकरण होने के बाद आंतरिक व्यापार ही है। तो स्पष्ट है कि ओहोलिन के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतरिक क्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के अंतर्गत काफ़ी समानताएं होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रियाओं की समानता। दोनों ही प्रकार के व्यापारों में क्रय विक्रय के सौदे होते हैं, भावों की जानकारी की जाती है, सुपुर्दगी का समय निर्धारित किया जाता है, व्यापार से संबंधित खर्च कौन वहन करेगा, भुगतान की अवधि क्या होगी, ये सब बातें दोनों ही व्यापार में एक समान होती है। विक्रय प्रयत्नों की समानता, दोनों ही प्रकार के व्यापार में विज्ञापन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही उत्पादों में उच्च किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा जो समानता है वह व्यापारिक उद्देश्यों की समानता। आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही प्रकार के व्यापारों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह लाभार्जन होता है। व्यापार का उद्देश्य हर परिस्थिति में धन व समृद्धि में वृद्धि का ही होता है। पक्षकारों की समानता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों में पक्षकार समान होते हैं। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत ये क्रेता और विक्रेता कहलाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत ये आयातक और निर्यातक कहलाते हैं। व्यवहारों की समानता, दोनों ही प्रकार के व्यापार में वस्तुओं का भौतिक उत्पादन होता है, पैकिंग की जाती है, वस्तु की पूर्ति सीमित होने के कारण व्यापार होता है, माल नगद अथवा उधार आदि व्यवहार एक समान होते हैं। अन्य जो समानता है व्यापार से संबंधित सेवाओं में समानता। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही व्यापार में यातायात के साधन, माल का यातायात बीमा, बैंकों की भूमिका आदि सेवाओं में समानता होती है। व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों की समानता। समाजशास्त्रीय विश्लेषण की दृष्टि से हम देखें तो व्यापार का उद्देश्य केवल आर्थिक नहीं होता। दोनों ही प्रकार के व्यापार में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से देखें, विशेषकर ओहोलिन से, तो स्वीडन के जो प्रख्यात अर्थशास्त्री ओहोलिन है, बर्टेल ओहोलिन, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट